महंगाई तो है ही। महंगाई है। भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई अगर होगी तो देश तरक्की करेगा, आपको क्या लगता है? देखो महंगाई में महंगाई है। महंगाई देखो अगर कह रहे महंगाई है, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप और देश से कंपैरिजन कर रहे हो तो इंडिया की सिचुएशन आज के चाइना से अगर हम चाइना से नहीं, श्रीलंका से अगर हम कंपेयर करें तो उस मुकाबले महंगाई बहुत कम है अपने यहाँ। श्रीलंका के मुकाबले का, श्रीलंका की तो आप देख ही रहे हो क्या हालत हो चुकी है। वही तो मैं बता रहा हूँ, उसके मुकाबले अगर कंपेयर करें तो महंगाई हमारे यहाँ है नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सिचुएशन सही है। सिचुएशन सही है। इंडिया के अपने पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत बेटर है, जो श्रीलंका और पाकिस्तान के पास बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया अभी भी अच्छे फॉरेन रिजर्व्स हैं और इंडिया की नीति कम हो रहा है। इंडिया की नीतियों के हिसाब से सब चीज़ें सही चल रही है। अब ये आपने देखा रशिया से सस्ता पेट्रोल लिया, वो किसके लिए लिया? आपके और मेरे लिए तो लिया ना, किसी और वाले के तो नहीं लिया। अगर सस्ता हुआ कहाँ पेट्रोल है? सस्ता हुआ कहाँ यहाँ? नहीं, क्यों पहले अभी हमारे आपके लिए लिया सस्ता कहाँ? 100 से ऊपर हो गया था पेट्रोल, अभी आपको पता है 96 का रेट है। तो क्यों रुपए घट गए? नहीं, तो यहाँ पे दिल्ली में 96 का रेट है, तो क्यों हो रहा? अगर सिचुएशन खराब लगाओगे तो अभी भी रेट दोबारा बढ़ जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखे, जो सामने दिखती नहीं, जो लोग बेकार देते हैं, पर अभी भी आप देखोगे तो बहुत सी चीजें हैं जो इन फेवर। चाचा कह रहे हैं कि पेट्रोल 96 में हो गया है तो सही हो गया है, आपको क्या लगता है? पहले से तो ठीक है हो गया है। 96 में हो गया तो पहले से ठीक हो गया, पहले 100 में था, अभी 100 से ऊपर चल रहा था ना, तो कुछ तो कम हो गया है ना। ये लगता है महंगा है कि सही है, इतना चल जाएगा? सही है, महंगा कहाँ है? महंगा नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं आप, बताना नहीं। सुनो मेरी बात, सच्ची सही बोलो, महंगा है, लेकिन महंगा है भी भाई साहब बता रहे कि महंगा है। जो बात जायज है वो जायज, लेकिन देश की जो सिचुएशन के हिसाब से, आज की सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट भी एक प्रेशराइज। अगर गवर्नमेंट, एक बताओ, टैक्स नहीं लगी, सही बात है, टैक्स नहीं लगी तो कैसे देश चलेगा? मुझे ये बताओ। गवर्नमेंट को अपने खर्चे निकालने हैं, गवर्नमेंट खर्चे निकालने, कोई केजरीवाल तरह की रेवड़ी की सरकार तो है नहीं जो आया और फ्री में दे दिया, वरना वेनेजुएला और श्रीलंका वाला हाल ही हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्या कह रहे हैं मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में फ्री के राशन क्यों बांटे? वो रेवड़ी नहीं हुई? वो रेवड़ी नहीं है। क्या होता है, आप दे देते हो। सुनो, हाँ, राशन एक ऐसी नीड है, ज़्यादातर राशन की जरूरत है। कोई भी ऐसी कंट्री है, आप यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, वहाँ पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो आपको बिजली कहेगी मैं फ्री दूंगी या बिजली में सब्सिडी दूंगी, इतने कोई कंट्री ऐसी नहीं करती हालत। आप क्यों, जब भाई आप एक बार पैसे कमाते हो, आप अपने घर में एसी चलाओ या ना चलाओ, आपकी मर्जी है, आप अपने घर में पंखा चलाओ। अगर वो महिला को फ्री में टिकट दे रहे हैं, बस वो मतलब बेकार है। अगर फ्री में वो ट्रेवल करके पढ़ाई करने जाएगी, एजुकेशन फ्री कर रही है, वो गलत है। वो केजरीवाल भाई साहब, राशन से बढ़कर कुछ है? राशन खाने से पेट भर जाएगा, पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए ना। बात करते हैं ना, जितनी शिक्षा नीति बात करते हैं, इनको अंदर खाने जानता हूँ केजरीवाल को, जो आप बात कर रहे हो, और कोई दूर की बात नहीं कर रहा। एजुकेशन के मामले में तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है ना। 10 साल से मैं भी दिल्ली को पता है नहीं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारे एक नंबर के वामपंथी विचारधारा से चल प्रेरित। तारीफ की है इंडिया के एक उप मुख्यमंत्री की, तारीफ की। भाई साहब ना, वामपंथियों का क्या काम है? वामपंथियों का काम मुझे तो लगता है कि ठीक है, सरकार वामपंथियों का काम सिर्फ ये है कि भैया बुरा मत मानना, मस्जिद खुली तो मस्जिद को तो सारी चीज मिले, बुरा मत मानना। कोई खड़ा हो, मैं सुनो मेरी बात, सुनो नो, नहीं मैं वामपंथी नहीं, मस्जिद मंदिर मैं इंटरनेट, सुनो, मैं वामपंथी। अरे एक सेकंड, पिछड़ा हुआ देश है, इसका रीजन है हिंदू मुस्लिम। अरे एक समुदाय को लेकर आप प्रताड़ित करते हो कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, उदाहरण क्या है? अरे मुस्लिम हिंदू के पीछे पड़े हुए हैं। वामपंथी को लेकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं जा रहा मैं, आपको देखो, सुनो मेरी बात, मैं धर्म के उस पर नहीं जा रहा, मैं मुस्लिम सारे हमारे बुरे नहीं, सब अच्छे हैं। मैं वामपंथी को कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट समझो, कम्युनिस्ट वो क्या चाहते हैं, आप उनके मुद्दे सुनो। कम्युनिस्ट केरला में है, केरला की देखिए कितना बढ़िया सिस्टम बना दिया। आप भाई साहब, आरएसएस से कितने लोग मारे जाते हैं आपको पता है? आपके पास न्यूज आती होगी, क्यों मारे जाते हैं? ऐसे तो यहाँ यूपी में भी मारे जाते हैं, दिल्ली में भी कांड हो जाता है, गुजरात में लोग मारे। कोई बदमाशी करेगा, देखो जो गलत मारा गलत है, यूपी में बदमाशी करेगा तो उसका घर भी तोड़ा जाएगा, कोई टैक्स नहीं देगा, जो चोरी चकारी करेगा उसके खिलाफ केस भी होंगे। भैया सरकार किस लिए बिठाते हो, क्यों वोट देते हो? हुआ था महिलाओं के साथ, जो बिल्किस बानो थी, उनके साथ क्या प्रताड़ित किया गया, उसके बाद उनके जितने भी मतलब दोषी थे सबको भी रिहाई क्यों कर दिए? दोषियों की रिहाई अच्छी तो ऐसा बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। देखो जो चीज गलत है, देखो जो चीज पॉलिटिकल वे में मुझे जो गलत है मैं उसका फेवर नहीं करता, पर लेकिन मैंने जो बदलाव देखा है वो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो चीजें सही हुई हैं हम उनके पक्ष में खड़े, और कम्युनिस्ट के हम इसके खिलाफ हैं। वो एक पक्ष का कम्युनिस्ट तो अपने यहाँ है ही नहीं, एक जगह बचे हैं, बताइए, और तो कहाँ कम्युनिस्ट बचे हैं? कम्युनिस्ट तो खत्म हो गए, खाली केरला में बचे हैं। कम्युनिस्ट की बात क्यों कर रहे हैं आप? केजरीवाल जो है, केजरीवाल कम्युनिस्ट कहाँ है भाई साहब? कहाँ के? तो समाजवादी बताते हैं अपने आप। कम्युनिस्ट सब इसके पीछे खड़े हैं सारे केजरीवाल के। कौन कम्युनिस्ट पार्टी तो अपना इलेक्शन लड़। नहीं, सारे केजरीवाल के दाल गिरा रहे हैं पीछे। महंगाई भी मैं बात कर रहा था चाचा, महंगाई लगती है आपको?
महंगाई तो लगती है। महंगाई लगती चाहिए, कह रहे हैं कि महंगाई अगर होगी तो देश तरक्की करेगा। आपको क्या लगता है महंगाई होगी? फिर गलत बात मत अभी बोलो। आप नहीं बोल मैंने ये कहा महंगाई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि महंगाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको मैंने क्या कहा, आपने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर ज़्यादातर लोग एवरेज में टैक्स देते हैं। यहाँ पर कितने लोग इंडिया में 135 करोड़ टैक्स देते हैं भाई साहब। क्योंकि सिर्फ जीएसटी तो टैक्स देते हैं। टैक्स जीएसटी के तरफ में जा रहा है टैक्स, और जा रहा है इनकम टैक्स कितने। अच्छा एक बात बताइए, आप इनकम टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा मिलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा मिलता है? भाई क्या चीज़ें बन नहीं रही, आपके सामने आ नहीं रही, क्या सुविधा। आप मैं आपसे अब मैं आपको बताता हूँ हमारे समझ में आ रहा है वो उसका। मैं ये नहीं, ये इधर उधर लेके चले जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि महंगाई इंडिया में है या नहीं है? देखो महंगाई तो है ही है। महंगाई तो सबको परेशान कर रखी है। महंगाई किसके लिए खल रही है? जो 300 रुपये कमाने वाला आदमी है उसके लिए खल रही है। जो 3000 रुपये कमाने वाला है वो नहीं, उसको नहीं खल रही है। और 3000 वाला आदमी वो 300 रुपये वाले के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो उसके साथ नहीं है, वो अपनी बात अलग ले जाता है। भारत में ज्यादा कौन है, 300 वाले या 3000 वाले? 300 वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब कि ज्यादातर लोग परेशान है। 85% जो हिंदुस्तान का गरीब है वो 300 रुपये वाला है। 25% आदमी जो है वो 3000 रुपये कमाने वाला है, 1500 रुपये कमाने वाला है, 1000 रुपये कमाने वाला है। तो जो 85% लोग 300 कमाने वाले हैं ना, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। 85% लोग परेशान है, चाचा का कहना है सीधा सीधा इंडिया में। ऐसा था जी, ये 2014 से पहले भी थे, पर 2014 से पहले महंगाई आपको लगती थी इस तरीके की? एक सवाल ले लें, 2014 से पहले इतनी महंगाई थी या नहीं? 2014 के पहले भी महंगाई थी, मगर अब ज़्यादा है। अब ज्यादा, यस। कमाई के हिसाब से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अब कमाई बढ़ गई। नहीं, कमाई कुछ नहीं बढ़ी। कमाई वही है। 300 वाला 300 ही कमा रहा है, मगर 3000 वाला 3500 जरूर कमा लेता है, मगर 300 वाला वो 250 में आ गया। हाँ, 250 रुपए में 300 वाला आ गया। 300 वाला कमाने वाला आदमी वो 250 में आ गया, मगर 3000 वाला कमाने वाला वो 3500 में चला गया। जरूर ये हुआ। देखो आपके सामने है, जब महंगाई की बात कर रहे हो, पहले से लोगों की आजीविका बढ़ी है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी है। अच्छा वही बता रहे हैं कि परचेजिंग पावर 300 वालों की कम हो गई। सुनो मेरी बात, आपके सामने है कितने लोग, सामने है आपके कितने लोग आज के टाइम में स्मार्टफोन्स ले रहे हैं। अगर आप महंगाई कह रहे स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया, महंगाई कहाँ है? कौन कह रहे हैं कि स्मार्टफोन तो सबके हाथ में है, क्यों ले रहे हैं? इनको कुछ नहीं पता है। ये जितने भी यहाँ भाषण दे रहे हैं ना, ये 10% के लोगों की बात करते हैं। जो 90% लोग हैं इस देश के गरीब, उनकी बात नहीं करते हैं। ये 10% लोगों की बात करते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख के। बस पूरे देश की बात नहीं करते। ये पूरे देश की बात नहीं करते। जो 250 रुपये कमा रहा है, जो एक सवाल बता दीजिए, आराम से बताइएगा। सवाल एकदम, भारत का मूल निवासी सर आंकड़ों में दिखाएं कि भारत का रहने वाला मूल निवासी जो है वो कितना गरीब है। ये खोल के एक बार डाटा सर दिखा देंगे, हम मान जाएंगे सर सही बोल रहे हैं कि भारत का मूल निवासी गरीब है। मूल निवासी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के हैं, जो पलायन करके आए हैं, जो रेफ्यूजी हैं, उनकी बात नहीं किया जा रहा है। रोहिंग्या हो गए हैं, चाहे अदर और भी नेपाल से आए हुए हैं लोग, उनका बात नहीं कर रहे हैं। भारत का मूल निवासी सिर्फ भारत का 1000-2000 साल पहले की बात तो नहीं कर रहे, अभी की बात कर रहे हैं ना। करंट बात कर रहे सर। रोहिंग्या दिल्ली में 5 करोड़ रोहिंग्या हैं। कितने? 5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या होंगे सर। 5 करोड़ है दिल्ली में। केजरीवाल, जिसके लिए केजरीवाल सर अरे वो बता रहे गलत 1 बोल लाख रहे भी है सर, 1 लाख भी है रोहिंग्या। 5 करोड़ रोहिंग्या दिल्ली में। अब बताइए 1 लाख रोहिंग्या जब आए, दिल्ली की जनसंख्या कितनी आप ये बताइए। अरे सुनिए ना सर, 1 लाख भी रोहिंग्या हैं। 1 लाख रोहिंग्या है। दिल्ली का जो मूल निवासी है 1 लाख, उसका तो रोजगार गया। जी केजरीवाल जिससे मांग रहे हैं, केजरीवाल ने मांगा ना सर लिखित में कि भैया हमको घर दिलवाइए रोहिंग्याओं के लिए, वो 1 लाख। बीजेपी के एक नेता उन्होंने ट्वीट भी किया था, फ्लैट दे। नहीं सर, बीजेपी ने नहीं दिया रोहिंग्याओं को। ट्वीट किया कहाँ ट्वीट किस लिए किया था? किस लिए ट्वीट किया था? बताने के लिए कि केजरीवाल वो जवाब देना चाह रहे। विरोधी गतिविधि। वो जवाब देना, क्या जवाब बताइए। आप जो ना क्वेश्चन को ना, जो प्रश्न कर रहे हैं पब्लिक से, उसको घुमा देते हो। घुमाओ मत, सीधा सीधा आपने महंगाई के ऊपर बोला तो महंगाई। भाई साहब थोड़ा घुमा दिए, ये घुमा दी इसलिए दिए, कह रहे रोहिंग्या के कारण महंगाई है कहाँ सर? मैंने वही बताया ना, वही तो मैं बताया ना। मैं सर से महंगाई कहाँ है बता रहे। बताइए किसी एक चीज पे बताइए महंगाई बता रहा हूँ ना आपको। जो 300 रुपये कमाने वाला आदमी था वो 250 में पहुँच गया, 200 में पहुँच गया।
किसी से पूछो। आपकी इनकम कितनी सर आज से 10 सुनो। साल पहले और अभी कितनी है? अरे सुनो तो सही यार, आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, फिर महंगाई से आपको दिक्कत क्या है? शीशों की बिल्डिंग देख के बात मत अरे क्या सर, करो। इस बिल्डिंग को छोड़िए ना, आपकी इनकम बताइए कितनी ये है? बिल्डिंगों को चाचा आपकी इनकम कितनी थी 10 साल पहले और अभी कितनी है? अभी अभी महंगाई चल रहा था इस वीडियो में। बताइए ना, महंगाई पे ही बात कर रहे हैं। चाचा कह रहे 85% लोगों को दिक्कत है महंगाई से। अरे सर 1 मिनट, हम क्या बोले? सर से पूछा जाए कि सर की इनकम 10 साल पहले कितनी थी और अभी कितनी है? अगर इनकी इनकम बढ़ी है, साल पहले इनकम कितनी थी चाचा? हैं? 10 साल पहले आए कितनी थी आप? सुनो, आपको बताया नहीं, आपको समझ में नहीं आया यार। सीधा सीधा से मैं क्वेश्चन किया आपको। जो 3,000 रुपए कमाने वाला है इसका जवाब हुआ ना, चाचा कह रहे हैं कि 3,000 रुपए जो कमाने वाला था आज 3500 कमा रहा, लेकिन जो 300 कमा रहा तो 250 कमा रहा। अच्छा चाचा कह इनको पता नहीं है, पता है सर 300 हर एक सुनो, हर आदमी आज के मोबाइल, सुनो, हर आदमी आजकल जो आपकी बात, बिल्डिंगों को देखते हैं। ये सीसी को बिल्डिंगों को देख के बोल रहे हैं, देश की बात कर। सुनिए, यहाँ पे घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे सीपी के फिल्म देखने गए थे, लाल सिंह चड्ढा। इनको नहीं जानकारी है, इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके चलते हैं, कभी खोल के देख लें पैकेट चेक करके, इनको जानकारी हो जाए। गरीब है सर। मैं सही दिखा रहा हूँ ना, इनका अब आइए, मैं सही दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आइए आइए आइए, मैं जो आपकी बात पूरी दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं। दिल्ली आप बोलिए ना, आप उधर क्यों जा रहे हैं? इस दिल्ली में रह के ना, मैं शीशों को देख के बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब की बात कर रहा हूँ।